इजराइल पर ईरान का यह बड़ा मिसाइल अटैक भी आपको दिखा देते हैं। तेल अवीव में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया गया है और हमले में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया गया है। तो जहां ईरान की धरती कांप रही है, थर्रा रही है, बड़ा नुकसान झेल रही है, तो वहीं पर ईरानी सेना भी अपने चरम पर है और इजराइल को देखिए कितना बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है। ये दरअसल कम्युनिकेशन सेंटर है तेल अवीव में जिस पर यह मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान के पास दरअसल ड्रोन और मिसाइल की वो अकूत और ताकत है जो वैश्विक स्तर पर भी मानी जाती है और यही वजह है कि इसके दम पर देखिए वो कैसे तबाही यहां पर मचा रहा है। वहीं ईरान की अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की तैयारी आप तक पहुंचा देते हैं, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे थे कि 10 साल युद्ध क्या ईरान लड़ेगा। दरअसल ये यूं ही नहीं निकला है। IRGC कमांडर इन चीफ के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि ईरान कम से कम 10 साल तक अमेरिका के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। आप सोचिए, अमेरिका जिसकी सैन्य ताकत दुनिया की नंबर 1 ताकत कही जाती है, ईरान कह रहा है कि कम से कम 10 साल तक हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें छोटा या कमजोर समझने की भूल ना करें। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक जब्बारी ने यह दावा किया है कि मैं जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूं और कम से कम हम 10 साल की जंग के लिए तैयार हैं। יואו, זה הטיל המתפצל, חברים. יואו, זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. یو، זה הטיל המתפצל. اونها بدانن ما شاید بعضی ها اشتباه لفظی توی مصاحبه هاشون در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریزه و داریم استفاده میکنیم، بلافاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. और आइए सीधा रुख करते हैं वॉर रूम की तरफ। हमारी सहयोगी सपना शुक्ला मौजूद है एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। और ईरान इस जंग में पीछे नहीं है। हर दिन एक नई प्रलयकारी मिसाइल के साथ ईरान ने इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर त्राहिमाम मचाया हुआ है। ईरान का मकसद अब इजराइल के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को तबाह करना है, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को तबाह कर देना है। 28 फरवरी को जंग के पहले दिन ही ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम, डिमोना, हाइफा पर करीब 90 मिसाइल दागी थी। 1 मार्च को यह आंकड़ा कम हुआ लेकिन तबाही उतनी ही दिखी। 7 मिसाइल के बारूद से इजराइल का तेल अवीव, डिमोना, बीरशेबा, बेत शेमेश इलाका थर्रा गया। 2 मार्च को ईरान ने मिसाइलों को तो शांत रखा लेकिन उसके शाहिद 136 ड्रोनों का आतंक तब भी जारी रहा। पाम चम एयरबेस पर और हाइफा में घुसे शाहिद ड्रोन ने डिफेंस सिस्टम से बचते हुए बारूदी धुआं उठा दिया। तो वहीं 3 मार्च को एक बार फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। ईरान ने 30 मिसाइलों के साथ तेल अवीव, नेगेव, नेवातिम एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक किए और 4 से 5 मार्च को अब तक भी मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन इजराइल और उसके सहयोगी देशों में डर बनाए हुए हैं।